हज पर गए थे नेकी कमाने, लेकिन वापस आए जेल की कहानी लेकर। मिनी उस पाकिस्तानी बेकारी से क्या सऊदीया में क्यूआर कोड लेकर डोनेशन मांगता रहा। सदका दो भाई, ऑनलाइन गैस भी चलता है। तू हज पर गया था, ये फंड रेजिंग के टूर पे। मैंने कहा का वाईफाई दो, और उन्होंने कहा तुम साइलेंट मोड पर बैठो। सऊदीया से लेकर पाकिस्तान तक, जेल से लेकर हमारे शो तक, टहको, हैरत और कुर्बानी की अलग मई की सब। दोबारा भी जाऊंगा, लेकिन पेपर अपडेट करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो के नए एपिसोड के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसने तमाम पाकिस्तानियों की इज्जत को दाग दाग कर दिया। जी हाँ, ये वो पाकिस्तानी बेकारी है जिन्होंने सऊदीया में जाके ना सिर्फ सदका लिया बल्कि क्यूआर कोड के जरिए डोनेशन भी कलेक्ट की। फिर हुआ क्या, सऊदीया हुकूमत ने पकड़ा, जेल में डाला और फिर पाकिस्तान वापस भेज दिया। मगर हमने इसकी वापसी को ज़ाया नहीं होने दिया और इन्हें बिठा लिया अपने शो में। तो आए मिलते हैं उस शख्स से जो कहता था कि मैं सिर्फ हज पर नेकी लेने गया था, मगर रियाल लेते पकड़ा गया। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो हाजी साहब, सबसे पहले हमें यह बताएं कि आपको यह ख्याल कैसे आया हज पे जाके मांगने का, और इसका आपने भरपूर फायदा भी उठाया। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, मतलब तो तुम्हें क्या फायदा हुआ मुझे इधर बिठाने का? वो बताएंगे आपको। तुम्हें रियाल चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और भाई वो तो उन्होंने सब ले लिए हैं। मुझे क्यों चाहिए रियाल? मैं तो बस अवाम को हकीकत दिखाना चाहता हूँ। ये नहीं, मुझे दोबारा जलील करना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है हाजी साहब, मैंने जो सवाल किया है मुझे सिर्फ उसका जवाब दे। सवाल तो मैंने भी किया था। क्या? और जवाब क्या मिला? जेल। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए। तो ठीक है, सुनो फिर। सुनाए। तुम जैसे लोगों ने ही मुझे कहा था, ओ बाबा तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा, जाओ अल्लाह के पास। अच्छा, फिर? वही सब कुछ देगा। तो बिल्कुल सही है ना, अल्लाह ही सबकी मदद करता है, अल्लाह से मांगना चाहिए, अच्छी बात है। मेरे डिजिटल दिमाग में ये बात आई। तो वो कैसी? चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कैसा प्रैक्टिकल? मैंने सोचा कि वहां जाकर अल्लाह के घर के सामने बैठूंगा, दुआ मांगूंगा तो रिस्क खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, तो फिर मांगते मांगते शायद मुंह से रियाल भी निकल गया। तो फिर आपने रियाल मांगना शुरू कर दिए, यानी भीख मांगना शुरू कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसको फिर मैंने ऐसी बात सुनाई। कैसी बात? कि वो भी देकर जाता था। वैसे कितनी शर्म की बात है, आप जैसे लोगों ने हमारी साथ खराब करके रख दी है। अच्छा, हमारे लिए शर्म की बात है। और जो तुम लोग करते हो? हम क्या करते हैं? तुम लोग YouTube पर प्रोग्राम क्यों करते हो? मुझे छोड़ो ना, मुझे छोड़ो। आप भी क्यों मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं कि हम YouTube पर प्रोग्राम नहीं कर सकते। अब बोलो। हाजी साहब, भीख मांगना कोई अच्छी बात तो नहीं। सुन भाई सुन, ज्यादा मुझे ना बताना कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम अच्छा नहीं है। तुम लोगों से ज्यादा कमा लेता हूं मैं। अगर मैंने ट्रेड सीक्रेट बता दिया ना, तो तुम भी ये काम छोड़कर मेरे साथ काम करोगे। समझ में आई बात? हुकूमत आजकल आप लोगों को पकड़ रही है। अब हुकूमत तो उन लोगों को भी पकड़ रही है जो भीख नहीं मांगते। किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा लगता है? हाँ, क्या बात कर दी तुमने, क्या बात कर दी। अपनी ईमानदारी से बताओ, कितनी दफा हाथ फैलाए तुमने अपने प्रोग्राम के लिए? इसको छोड़ो, ये हमारा जाती मसला है, ये हमारी मेहनत है। कद्दू मेहनत है। घर में बैठकर एसी के नीचे प्रोग्राम कर लिया तो हम बहुत मेहनत करते हैं। कद्दू मेहनत है, हमसे सीखो मेहनत करना। क्या? जान जोखों में डालकर पूरी परफॉर्मेंस के साथ मेहनत करते हैं। बात करता है, मेहनत करते हैं। कद्दू करते हो तुम मेहनत। एक ही टोन है तुम्हारे पास।
कितनी टोन के साथ मांगते हैं। हर जगह अलग अलग टोन के साथ, अमीर इलाके में अलग, गरीब इलाके में अलग अलग टोन में हम मांगते हैं। मेहनत करते हैं हम। अब ये मेरी ओरिजिनल टोन है जो मैं अभी बात कर रहा हूं तुमसे। कैसी टोन? डिफेंस में जाते ही मेरी टोन और मेरी पर्सनालिटी बदल जाती है। कुछ इस तरह मांगते हैं डिफेंस में। हेलो सर, आई एम सो सैडली दिस, अल्लाह आपका भला करे, गिव मी 500 रुपीज। और गाजियाबाद में अलहदा टोन के साथ मांगते हैं हम, मलंग बन के। क्या? बात करते हो, मेहनत करते हैं हम, कद्दू मेहनत करते हो तुम। अच्छा, हज के दौरान आपने इहराम बांधा था या वो अपना मखसूस लिबास बेकारियों वाला? मैंने हाइब्रिड लिबास बांधा था। हाइब्रिड मतलब? ऊपर इहराम, नीचे जेब वाली शलवार, ताकि सारे रियाल जेब में जाए। लोग कहते थे ये हाजी है या एटीएम की मशीन। एक मिनट। हेलो। ये फोन हाँ फोन बंद करें। हाँ भाई, हाँ इंटरव्यू चल रहा है। हाँ वही ले रहा है। हाँ जो भीख नहीं मांगता लेकिन बिल्कुल हमारे जैसा लगता है। हाँ वही। अच्छा सुनो, एक काम करो, सदर से निकलो और तुम चल पड़ो डिफेंस की तरफ। हाँ जैसे ही तुम दाखिल हो जाओ डिफेंस में, एक काम करना, सीधा हाथ निकालकर स्लीव में डाल लेना। बाहर से ऐसा लगेगा जैसे तुम टुंडे हो, और एक पैर जो है उसको मोड़कर पीछे की तरफ बांध लेना, ताकि बाहर से लगे कि तुम्हारी एक टांग भी नहीं है। हाँ सुनो, सही सालम बंदे को डिफेंस वाले मुंह भी नहीं लगाते। समझ में आई बात? हाँ डिफेंस वाले पूछते भी नहीं, तो भीख क्या देंगे वो। हाँ ठीक है। हाँ मैं भी, ये इंटरव्यू खत्म हो गया फिर मैं भी आता हूँ। ठीक है, ओके सी यू। हाजी साहब, ये क्यूआर कोड वाला क्या चक्कर है? मैंने सुना है आपने वहां क्यूआर कोड के जरिए रियाल कलेक्ट किए। मेरी जान, आजकल लोग कैश पास नहीं रखते। अच्छा, तो फिर हमने सदका स्कैन ऐप बनवाई। ओह अच्छा। क्यूआर कोड स्कैन करो और डोनेशन दे दो। हमने सोचा था स्टार्टअप पर कि इसका नाम रखें भीख रियाल, मगर सऊदीया वालों ने समझा ये दहशतगर्दी है, बस वही गड़बड़ हो गई। इसलिए मैंने इसका नाम रखा सदका स्कैन। अच्छा, सदका दे दुआ ले। हाजी साहब जी, ये तो बताइए आप पकड़े कैसे गए? पकड़े कैसे गए भाई? ऐसे। ये क्या बकवास है? बात करते हो, पकड़े कैसे गए? सऊदी अरब जैसे मुल्क में तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। देखें जी, बात कुछ इस तरह से है। जी। मैं एहराम बांधे, हाथ फैलाए बैठा हुआ था। अच्छा। एक तरफ क्यूआर कोड वाला स्टैंड पड़ा हुआ था और एक ऊपर बैनर लगा हुआ था, और उस बैनर पर लिखा था सदका दीजिए वाईफाई वाले भिखारी को। लोग आ रहे थे, दुआ लेके जा रहे थे और डोनेशन दे रहे थे। फिर एक दिन सऊदी ऑफिसर आया। फिर उसने पूछा ये क्यूआर कोड क्या चीज है? मैंने कहा रियाल रिसीव करने के लिए। अच्छा। फिर उसने क्यूआर कोड स्कैन किया। और क्या निकला? निकला क्या? एटीएम अब्दुल शकूर उर्फ हाजी जैस कैश वाले। फिर? बस जी, उसने वापसी पर दुआ नहीं ली, बस 2 शुरते भेज दिए। उन्होंने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए जेल में ले गए और साथ में बोलते रहे अब तलबिया नहीं तफ्तीश पड़ी जाएगी। आई साहब, जेल में कैसे हालात थे? शुरतों ने क्या सलूक किया आपके साथ? जेल में खाने का वक्त नमाज के बाद ही होता है। हाँ ये तो है। लेकिन हम तो हर वक्त मांगने के आदी थे तो खाने से पहले ही लाइन में लग जाते। एक सऊदी कैदी हंसकर कहने लगा, तुम यहाँ खाना खाने आए हो या डोनेशन मांगने आए हो? मैंने कहा जी बेकार ही हूँ,
फारग नहीं रह सकता। फारग रहूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। हाजी साहब, मुझे ये बताएं कि आखिरकार आपको उन्होंने छोड़ा कैसे? सऊदी अरब की जेल से रिहाई आसान तो नहीं होती। हमने जेल में भी बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत हिम्मत दिखाई। वहां भी सदके के लिए रूहानी कैदियों से दुआएं ली, और कभी सिपाहियों को तस्बीह तकसीम की, और कभी अरबी में इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार पढ़ा। हाजी साहब, रिहाई कैसे मिली? हमें रिहाई कैसे मिली? एक दिन पाकिस्तान का सफारती नुमाइंदा आया और कहने लगा, तुमने हज भी नहीं किया और कमाल कर दिया है। वेरी गुड। सोशल मीडिया पर देखो, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत ही आला है, हैशटैग के साथ। अब जाओ वापस पाकिस्तान। मैंने कहा तो फिर टिकट दे दे बिजनेस क्लास की, आफ्टर ऑल मैं बिजनेसमैन हूं। अच्छा। तो वो कहने लगे, बिजनेस नहीं, तुम सिर्फ क्लास में जाओगे, वो भी 3rd क्लास में। हाजी साहब, रिहाई कैसे मिली? क्यों ही बस एक थप्पड़ मारा, इस्तग़फ़ार पढ़वाया और 1 वे टिकट के साथ हमें डिपोर्ट कर दिया गया। आपका खानदान क्या समझता है, इज्जत गई या शोहरत मिली? अरे इज्जत, अरे इज्जत तो हमारी पिछले रमजान में ही चली गई थी। अच्छा, फिर? जब टिकटॉक पर मैंने भीख मांगने की लाइव स्ट्रीमिंग की थी, अच्छा, तब ही इज्जत चली गई थी। अब तो घर वाले कहते हैं कि हमें तुम पर फख्र है कि तुम तो वाहद बेकारी हो जिसने सऊदी अरब से डिपोर्ट होने का फेम हासिल किया है। हाजी साहब, अब तो आप पाकिस्तान आ गए हैं, आगे क्या इरादा है? दोबारा हज पर जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। लेकिन इस बार हज्जे बदल नहीं करूंगा, बल्कि हज्जे सच करूंगा और साथ में साफ नीयत भी लेके जाऊंगा। लेकिन अगर कोई सऊदी भाई मुझसे QR कोड मांगे, क्या? तो मैं देने के लिए बिल्कुल रेडी होऊंगा। तुम नहीं सुधरोगे हाजी, तुम नहीं सुधरोगे, आखिरकार पाकिस्तानी जो ठहरे। तो नाजरीन, अगर आप भी हज करने जा रहे हैं तो हाजी बनकर जाएं, बेकारी बनकर नहीं। रियाल दे दे या रब, सदका दे दे या रब। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का स्पेशल शो, हाजी बेकारी, हज से लेकर जेल तक और फिर हमारे शो तक। दुआ कीजिए कि ये दोबारा सिर्फ हज पर जाए, जेल की ज़ियारत ना हो। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।